रिएक्ट के लेगेसी एपीआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अवेलेबल है जिसका नाम है इज वैलिड एलिमेंट। इज वैलिड एलिमेंट जैसे कि नाम ही बताता है, ये बस हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इज से स्टार्ट हो रहा है। और वैलिड एलिमेंट मतलब क्या कि एलिमेंट अगर वैलिड होगा तो ये ट्रू और फॉल्स उसके हिसाब से हमें देगा रिटर्न करके। सबसे पहले ये हर एलिमेंट को नहीं देखता है। एलिमेंट और रिएक्ट एलिमेंट ये दो चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एलिमेंट इज बेसिकली जो भी आप रिटर्न कर सकते हो अपने जेएसएक्स से, वो एलिमेंट होता है। रिएक्ट एलिमेंट ऑन द अदर हैंड ये वो चीज है जो आप रिएक्ट से एक्चुअली रिटर्न कर सकते हो, जो कि रिएक्ट की वैलिड चीज है। ठीक है, जहां पे लिटरल्स वगैरह नहीं आते, वो बस टैग्स, जेएसएक्स, ये सारी चीजों को कंसिडर करेगा। आगे जाके देखते हैं क्या है। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि किस किस चीजों के लिए ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपने कोई टैग दिया है या फिर आप कोई टैग क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए ट्रू देगा। सबसे सिंपल चीज, क्रिएट एलिमेंट ट्रू ही देगा, रिएक्ट से यूज किया जा रहा है, उसके अंदर टैग देना है, क्रिएट कर देगा, दैट्स इट। अगर आपने बस टैग दे दिया, जो रेंडर करने वाला सिंटेक्स होता है अपना वो वाला, वो भी चल जाएगा। अगर आपने नंबर दिया, लिटरल है, नहीं चलेगा। अगर आपने स्ट्रिंग दिया, लिटरल है, फिर भी नहीं चलेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट दिया, वो तो वैसे भी चलता नहीं है, जेएसएक्स रिटर्न नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं चलेगा। इन केसेस में फॉल्स रिटर्न करेगा, दैट्स इट। आगे चल के अगर हम देखें कि ये और किन किन चीजों में यूज किया जा सकता है, तो उसमें आता है कि अपना कंपोनेंट, जो कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं हम, अगर उसे रेंडर करने का ट्राई करें इसके अंदर तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली जैसे हमने किया था अपने पी टैग को क्रिएट यूजिंग क्रिएट एलिमेंट, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है जिसका आपके पास सिंबॉलिक रेफरेंस है, मीनिंग कि आपके कंपोनेंट का बस आपके पास नाम है और वो वैलिड कंपोनेंट है, तो आपने उसे अगर क्रिएट एलिमेंट में डाला तो उसके लिए भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और इसी तरह से जो हमने देखा था कि नल नहीं चलेगा, नंबर नहीं चलेगा, स्ट्रिंग नहीं चलेगा, लिटरल्स बेसिकली नहीं चलेंगे। उसी के साथ अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट देने का ट्राई किया वो नहीं चलेगा, ये भी देखा था। पर अगर आपने एरे ऑफ जेएसएक्स एलिमेंट्स भी ट्राई किया, मतलब क्या, एरे ऑफ वैलिड एलिमेंट्स भी ट्राई किया कुछ इस तरह से, तो वो भी नहीं चलेगा, बिकॉज हम ऐसे कर ही नहीं सकते। रिएक्ट में हमें रैपिंग एलिमेंट हमेशा चाहिए होता है, इसलिए तो हम फ्रेगमेंट वगैरह यूज करते हैं ना रिएक्ट में, तो ये भी नहीं चलेगा। और इसी के साथ आपने क्रिएट एलिमेंट का यूज ना करके बस माय कंपोनेंट, जो कि आपका कस्टम कंपोनेंट है, उसे देने का ट्राई किया इसके अंदर, तो वो भी नहीं चलेगा, बिकॉज ये तो बस सिंबॉलिक रेफरेंस है ना। सिंबॉलिक रेफरेंस का तो कोई मतलब नहीं बनता। मतलब बनता है कि अगर वो चीज रेंडर हो पाए, वो एक्चुअली टैग हो, उसे हम एक्चुअल जेएसएक्स में यूज कर पाए। पर सिंबॉलिक रेफरेंस को तो कर नहीं सकते क्योंकि इससे एलिमेंट बना ही नहीं, ये तो बस लाइक फंक्शन का एक रेफरेंस है उसके लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए, बेसिकली रिएक्ट के लिए, तो ये काम नहीं करेगा और फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो कुछ इस तरह से ये यूज होता है। रिएक्ट एलिमेंट्स और रिएक्ट नोड दो जो चीजें हैं वो अलग है, वो हम देखते हैं कैसे अलग है। When you write a component, you can return any kind of React node from it। मतलब क्या, कुछ भी रिटर्न कर सकते हो आप जो कि React नोड है। नोड मतलब क्या, टेक्स्ट नोड हो सकता है, एलिमेंट नोड हो सकता है, नल हो सकता है, लिटरल्स आ गए आपके सारे, आपके कंपोनेंट्स आ गए, वो सारे React नोड है। रिएक्ट नोड ये क्या है, ये सुपर सेट है सारी चीजों का, रिएक्ट एलिमेंट प्लस लिटरल्स वगैरह वगैरह, जो भी रिटर्न कर सकते हो, जो भी दिमाग में रिटर्न कर सकते हो रिएक्ट से, वो सारी चीजें। रिएक्ट एलिमेंट ऑन द अदर हैंड इज जस्ट कि आप एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हो, वो नोड नहीं है, उसमें टेक्स्ट वगैरह, लिटरल्स वगैरह नहीं आते। यहां पे अगर देखा जाए तो यू कैन रिटर्न एनी रिएक्ट नोड, कंपोनेंट से कुछ भी रिटर्न कर सकते हो आप। द रिएक्ट नोड कैन बी, क्या क्या हो सकता है, या तो एक टैग हो सकता है, या तो आपने खुद क्रिएट किया हुआ टैग हो सकता है, ये एक पोर्टल भी हो सकता है जो आप क्रिएट करोगे। क्रिएट पोर्टल देखा है वैसे हमने, अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं किया तो वो कर लो पहले जाके। स्ट्रिंग कर सकते हो, नंबर कर सकते हो, ट्रू फॉल्स, नल, अनडिफाइंड, जो भी चाहिए वो डिस्प्ले कर सकते हो, जो कि दिखेगा नहीं एक्चुअली। एरे ऑफ अदर रिएक्ट नोड्स भी रिटर्न कर सकते हो आप इससे, जो कि वैलिड है। एरे ऑफ अदर रिएक्ट नोड्स इज बेसिकली द एरे ऑफ एलिमेंट्स या फिर नोड्स, नंबर आया, स्ट्रिंग आया, सब कुछ इकट्ठा करके एरे में भेज दिया, चल जाएगा। पर इज वैलिड एलिमेंट चेक वेदर द आर्ग्यूमेंट इज अ रिएक्ट एलिमेंट एंड नॉट द रिएक्ट नोड। और इसीलिए जब आपने रिटर्न किया था अपना नंबर, अपना स्ट्रिंग, अपना नल, ट्रू फॉल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी रिटर्न किया था छोड़ के अपने रिएक्ट एलिमेंट को, उसके लिए उसने फॉल्स रिटर्न किया, बिकॉज इज वैलिड एलिमेंट नाम में ही लिखा है। इज मतलब है क्या, वैलिड मतलब वैलिड है क्या, एलिमेंट मतलब रिएक्ट एलिमेंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे काम करता है इज वैलिड एलिमेंट और किस तरह से यूज किया जाता है और क्या क्या डिफरेंस है रिएक्ट नोड और रिएक्ट एलिमेंट में। हम अगली वीडियो में देखने वाले कि प्योर कंपोनेंट्स क्या होता है और उसे जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि हम 330 सब्सक्राइबर्स पे अभी हमें जल्दी से 500 हिट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम प्योर कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।